कभी कभी क्या होती है, संध्या में लग जाती है, पर हम एकादशी का अगले दिन क्यों उसे फॉलो करते हैं, उस दिन क्यों नहीं फॉलो करते जिस दिन शाम में एकादशी लग जाती है? क्योंकि हमेशा उदया तिथि पे, व्हेन द सनराइज हैपेंस, उस समय जो तिथि होती है, उस समय जो दिन होता है, उसी को ही हम पूरे दिन, उसी दिन का पालन करते हैं। इसलिए अगर मॉर्निंग में सूर्योदय के समय एकादशी है तो इसका मतलब है हम लोगों के लिए वो ही दिन एकादशी रखी जाएगी। इसलिए कभी कहीं आपको ऐसा दिखने में आता हो कि राधा रमन मंदिर में हर चीज एक दिन आगे पीछे। हम भी कभी कभी महाराज जी से क्वेश्चन करते हैं कि महाराज जी ये कैसी बात है कि बाकी मंदिरों में इस दिन मन रही है और हमारी एक दिन बाद। तो उसका यही उत्तर है कि सूर्योदय के समय उसको उदया तिथि बोलती है। उदया तिथि मतलब सूर्य के उदय होने पर जो तिथि है। आपको कभी को बोलना कि उदया तिथि होती है तो आपको पता होना चाहिए, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ निमाई पाठशाला, कि उदया तिथि का मतलब क्या है। ओके। सेकेंडली, आज त्रयोदशी वाले दिन चतुर्दशी लग चुकी है, पर क्योंकि हम उदया तिथि मानते हैं, इसीलिए जो व्रत का पालन है, जो नरसिंह व्रत का पालन है, नरसिंह चतुर्दशी का, वो कल ही होगा। पर राधा रमन मंदिर में पंचांग के अनुसार आज वाले दिन, जब मंगलवार को जब त्रयोदशी लग गई है संध्या काल में, तो जो विशेष अभिषेक होता है भगवान का, वो नरसिंह चतुर्दशी का जो अभिषेक है वो संध्या में होगा आज। पर जो व्रत होगा, जो व्रत पालन होता है नरसिंह चतुर्दशी का, वो कल ही होगा। तो आप भी आज संध्या में भी अभिषेक कर सकते हैं। और अगर किसी को किसी प्रकार की दुविधा है तो कल ही आप उदया तिथि में भगवान का, नरसिंह भगवान के भाव से अभिषेक भी कर सकते हैं, और जो व्रत है उसे भी आप सब विधिवत रूप से करिएगा। एनी क्वेश्चंस? मैंने आज इतना रिप्लाई किया इस क्वेश्चन के ऊपर, तो मैंने कहा मैं सार्वजनिक भी, किसी के मन में संकोच हो पर नहीं पूछा हो तो मैं सबको बता दूंगी दैट द फास्टिंग इज टुमारो एंड टुडे वील डू ओनली द अभिषेक। राधा रमन जी में आज संध्या में अभिषेक हो रहा है, पर अगर आप संध्या में नहीं कर सकते तो आप कल सवेरे ही अभिषेक भी करिएगा। और कल सवेरे ही आप एक, हम वैष्णव परंपरा में बेटा जितने भी व्रत रखते हैं वो सब एकादशी की तरह ही रखते हैं। वैसे तो जब तक अभिषेक नहीं होता मंदिर में, तब तक तो हम लोग निर्जला रहते हैं। आपको स्वयं की बात बताऊं तो हम लोग निर्जला व्रत रखते हैं, और उसके बाद जब अभिषेक हो जाता है, उसके बाद महाराज जी कहते हैं अब तो हमारा लाला आ गयो, तो अब काय को व्रत रखनो। तो फिर ऐसा महाराष्ट्री का भाव है जो हम बड़ा सम्मान करते हैं। तो राधा रमन जी का जब प्रागट्य उत्सव वाले दिन जब वो उनका अभिषेक हो जाता है, उसके बाद जो हम पंचामृत, जो अमृत हम लोगों को प्राप्त होता है मंदिर से, उसे ग्रहण करके हम जो व्रत है उसका पारायण कर लेते हैं। तो आप नरसिंह चतुर्दशी वाले दिन जब आप सुबह भगवान का अभिषेक करें, अभिषेक के बाद उनको भोग लगा के आप उस प्रसाद को ग्रहण कर सकते हैं। कई लोग संपूर्ण दिन भी उस उपवास को रखते हैं, पर आप फिर आज भी कल उपवास रखेंगे और फिर परसों फिर आपको राधा रमन जी का जो प्रागट्य उत्सव है उसका व्रत रखना पड़ेगा। पर हमको ये बात बड़ी जचती है कि अगर कोई उत्सव होता है तो उस दिन अगर व्रत रखना पड़े तो कैसी हृदय में पीड़ा होती है ना, कि अरे कोई अपना ही जन्मदिन हो या अपना ही कोई विशेष उत्सव हो, उस दिन एकादशी पड़ जाए तो राधा रमन लाल क्या किया ये, मतलब सब छप्पन भोग उड़ा रहे हैं, हम यहाँ पे वो फल फूल खा रहे हैं। तो महाराज जी कहते हैं कि इसीलिए जब राधा रमन जी भी प्रकट हुए हैं, हम जब तक दोपहर में 12-1 बजे तक, जब तक ठाकुर जी का पंचामृत अंदर से नहीं आ जाता, उसको ग्रहण करने से पूर्व तक हम निर्जला रहते हैं सब लोग। और उसके बाद उसे ग्रहण कर कर 56 भोग खाते भी हैं, खवाते भी हैं। तो क्योंकि हमारा लाला प्रकट हुआ है, हमारा लाला आयो है। तो आप में से कई लोग सोचोगे माँ कि नरसिंह चतुर्दशी के अगले दिन राधा रमन जी का प्रागट्य उत्सव होता है। ये बड़ी सुंदर कथा है, मैं ऐसे एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि मोस्टली लोगों को पता होगी। अगर किसी को नहीं पता तो फिर भी आई एम टेलिंग यू वन मोर टाइम, बिकॉज आई कैन टेल दिस 10,000 times, because this is the reason why Radha Raman Lal got manifested. तो हमारे जो गुरुदेव हैं श्री श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज, जहां से ये हमारी परंपरा जो राधा रमणीय है वो प्रारंभ हुई, तो वो राधा रमन लाल की सेवा शालीग्राम जी के स्वरूप में करते थे। वो गंडकी जी गए थे, ये पूर्व की बड़ी लंबी कहानी है, पर उसको कट शॉर्ट करें तो वृंदावन से मैं आपको बता रही हूँ कि वृंदावन में गोपाल भट्ट गोस्वामी जी शालीग्राम जी की बड़ी सुंदर सेवा करते थे। और एक और गुण हमारे जो गुरुदेव थे उनमें उनमें है कि वो श्रृंगार बड़ा सुंदर करते थे।
तो जितने भी अन्य गोस्वामीगण थे, जो बाकी 5 गोस्वामी थे, उन्होंने वो इतनी सुंदर श्रृंगार करते थे श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी, कि रूप गोस्वामी जी, सनातन गोस्वामी जी उन्हें इनवाइट किया करते थे विशेष उत्सवों पर, कि आप हमारे घर आइए, आप हमारे मंदिर में आइए और हमारे लाला को श्रृंगार करिए। तो गोपाल भट्ट जी को बड़ा आनंद तो आता था, पर कहीं ना कहीं हृदय में ना एक बड़ी पीड़ा होती थी। क्या पीड़ा होती थी? कि हे राधा रमन लाल, हे ठाकुर, तूने मुझे ये गुण दिया श्रृंगार का, इतना सुंदर में श्रृंगार आप मुझसे करवाते हो कि लोग मुझे बुलाते हैं कि आप आके मेरे ठाकुर का श्रृंगार करो, पर मेरे पास खुद के पास कोई ठाकुर नहीं है जिनका मैं श्रृंगार। आप शालिग्राम जी को आप सब जानते हैं, लगभग लोगों ने शालिग्राम जी का दर्शन इस कक्षा में जो है किया ही होगा। तो उनका कोई स्वरूप नहीं होता, उनका कोई आकार नहीं होता विशेष जिसका आप श्रृंगार करो। आजकल तो मैंने देखा है कुछ लोग उसी पे नेत्र चंदन से बना देते हैं, पर फिर भी जो हस्त कमल में जो कंगन पहनाने को भाव है, जो पाग बनाने को भाव है, जो कानों में कुंडल पहनाने को भाव है, वो तो श्री विग्रह का जो है, देखो जो प्रिया रमन जी का श्रृंगार करने का हमको आनंद आता है। शालिग्राम जी तो चलो मुख्य इत्र सेवा ही वो स्वीकार करते हैं, पर कोई श्रृंगार सेवा शालिग्राम जी की नहीं होती। तो वो बड़ा इस चीज में ना सोच के बड़ी पीड़ा उनको हो रही थी कि सब मुझे बुलाते हैं पर मेरे पास कोई ठाकुर नहीं है जिनका मैं श्रृंगार करूं। तो उस दिन उनका जैसे प्रतिदिन का नियम होता था कि शयन से पहले वो भागवत जी के कुछ अध्ययन करते। तो उस दिन बाय चांस उनके सामने भागवत जी में प्रहलाद जी का प्रसंग आया। अब उन्होंने पढ़ा कि प्रहलाद जी के प्रेम में भगवान ने खंबा फाड़ दिया, और जिस रूप में हिरण्यकशिपु ने कहा था कि कोई उन्हें ना मार पाए, उससे भिन्न एक विलक्षण रूप धारण करके, मतलब समथिंग विच इज नॉट एक्सपेक्टेड। मतलब भगवान आपकी देखो कितनी छोटी छोटी डिजायर्स, आपकी छोटी छोटी प्रार्थनाओं को भी अगर स्वीकार करके समझ के और फिर ऐसा रूप धारण करके आए जो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट हो। तो भगवान का ये प्रसंग पढ़ के गोपाल भट्ट जी को बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि मैंने अपना परिवार छोड़ा, भजन करने के लिए वृंदावन आया। यहाँ पर मुझे ऐसा भी कहा कि आप प्रतीक्षा करो, श्रीमन महाप्रभु जी आएंगे, आपसे मिलेंगे। फिर महाप्रभु जी भी जगन्नाथ जी में विलीन हो गए। तो क्या मेरा प्रेम, मेरी सेवा, मेरा भजन, मेरी भक्ति क्या अभी परिपक्व नहीं है? मतलब अभी क्या मेरी भजन में कुछ त्रुटि है, कुछ कमी है? क्या मेरा प्रेम ठाकुर जी को ऐसा लगता है कि वो अभी पूरा नहीं है? मेरी निष्ठा में कोई कोई अभी कमी है? अब ये सोचते सोचते उनको महाभाव आ गया गोपाल भट्ट जी को, और वो रोने लगे ठाकुर जी के विरह में कि ठाकुर जी मैं आपसे इतना प्रेम करता हूँ, मेरा जीवन केवल आप हो, क्या मुझ में कमी है, क्या मेरी सेवा में कमी है, आप क्यों मुझे दर्शन नहीं देते? ऐसा कहकर वो रोते रोते अपनी शालिग्राम जी के सामने बैठे और कहने लगे कि अगर आप प्रहलाद जी के प्रेम के लिए खंबा फाड़ के नरसिंह रूप में आ सकते हो, मैं तो आपको कोई परिश्रम भी नहीं करने को कह रहा। देखो खंबा फाड़ के आए, इतना हैवी उन्होंने स्वरूप धारण किया, कहीं से सिंह है, कहीं से नर है, कहीं पे नाखून बड़े हैं, कहीं से अग्नि निकल रही है। यानी मैं तो कुछ भी आपको मुश्किल भी करने को नहीं कह रहा, मैं तो आपको कुछ नहीं कह रहा, किसी को मारो, किसी का संहार करो, किसी को क्रोध दिखाओ। मैं तो आपसे केवल ये कह रहा हूं कि क्या आप मेरे लिए क्या कोई स्वरूप धारण करके अपने मधुर दर्शन मुझे नहीं करा सकते? क्या मुझे ये सौभाग्य नहीं दे सकते कि जो मैं औरों के ठाकुर जी के लिए करता हूँ, मैं अपने ठाकुर के लिए भी करूं? क्या आप इस शालिग्राम से मेरे लिए स्वरूप धारण नहीं कर सकते? ये सोचते सोचते प्रहलाद जी के भाव में ऐसे डूबे कि श्री गोपाल भट्ट जी रोते रोते सो गए। वहीं पर ही उनको मूर्छा आ गई और सो गए। अगले दिन उनकी सेवा में रहते थे गोपीदास गोपीदास गोस्वामी जी महाराज, गोपीनाथ गोस्वामी जी महाराज। तो गोपीनाथ गोस्वामी जी महाराज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उनके पास गए और देखा कि ऐसे ही वो उनको मूर्छा आई हुई है। तो जल्दी से जाके उन्होंने उन्हें उठाया और कहा, अरे गुरुदेव चलिए यमुना स्नान करके आए, ठाकुर जी को भी उठाना है। आप कल रात्रि ऐसे कैसे यहाँ पर ही आप शयन कर लिया आपने? तो वो बड़े पीड़ा में थे हमारे गोपाल भट्ट जी की, कैसे प्रहलाद जी का प्रेम, मैं भी तो आपसे प्रेम करता हूँ। यहाँ पे देखो प्रेम छोटा बड़ा नहीं है,
यहाँ पे प्रेम मुख्य बात है। अगर आप राधा रमन जी को प्रेम करते हो ना, कितनी भी माला में, कितना भी अर्चन में, कितना आपका भाव उनके प्रति प्रबल है, मेरे तो केवल आप आपके बिना कोई और नहीं, आपके बिना कहीं कॉम्प्रोमाइज होगा ही नहीं राधा रमन लाल, सिर्फ आप चाहिए। कितने मर्जी यश के आप मुझे टॉफियां दे दो, कितनी सारी आप मुझे संपत्ति का, पैसों का, आप कितना मर्जी लोभ दे दो, ये सब दे दो, कीप ट्राइंग, दिस इज नॉट गोइंग टू फुलफिल माई थर्स्ट। मैं केवल आपसे ही तृप्त होने वाला हूँ। कुछ ऐसे भाव में ही श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी महाराज भी थे, और वो जब सुबह उठ के बड़ी ही मुश्किल से यमुना जी स्नान करके जब वापस लौटे, तो उन्होंने देखा जहां पर उनकी दामोदर शालिग्राम थे, दामोदर शालिग्राम मतलब कि बहुत बड़े शालिग्राम जी की सेवा वो प्रतिदिन करते थे, तो उन्होंने देखा उसकी जगह जिस मंजूषा में वो शालिग्राम जी विद्यमान थे, उस मंजूषा में कुछ, जैसे कि अब ये चुन्नी है, और चुन्नी में जैसे शालिग्राम जी है ना, तो और उन्होंने देखा कि शालिग्राम जी नॉर्मली ऐसे होंगे, आप देख पा रहे हैं ना कि ये कुछ है जो कवर्ड है और फ्लैट है ना। अब उसी में अगर मैं इस चीज को ऐसे खड़ा कर दूं, अब आप कहोगे ये तो शालिग्राम जी ऐसे होने चाहिए और रोज होते हैं, आज ये उसमें डंडी सी कैसे खड़ी है, मतलब कपड़ा से ढका हुआ है और कुछ उसके अंदर फ्लैट की जगह कुछ उभरा हुआ सा ऐसा। तो देखते ही जो गोपाल भट्ट जी हैं वो कहने लगे, अरे गोपीनाथ, देखो ये कैसे है, मेरे जो वस्त्र है ये कैसा जो ढका हुआ है, ठाकुर जी को शयन वस्त्र जो था वो कैसे उठा हुआ है। तो गोपीनाथ जी कहते हैं कि अरे महाराज जी, गुरुदेव मुझे लगता है कि इस मंजूषा में कोई सांप घुस गया है। तो देखते ही गोपीनाथ दास जी ने बोला कि ठीक है मैं जाके देखता हूँ, और जैसे ही बड़े ध्यान से देखो, इतना डर गए कि उन्होंने हाथ से नहीं उठाया वो कपड़ा, दूर से ही एक डंडी से उठाकर उस कपड़े को हटाने का प्रयास किया, और जैसे ही वो कपड़ा हटा, वहां पर दामोदर शालिग्राम जी को विदीर्ण कर कर हमारे द्वादश उंगल श्री राधा रमण लाल उस मंजूषा ने ठाकुर जी श्री गोपाल भट्ट जी की सेवा को स्वीकार करने के लिए, उनके हाथों से अपना श्रृंगार कराने के लिए उस दामोदर शालिग्राम जी से श्री राधा रमण देव जी के रूप में प्रकट हो गए। श्री राधा रमण लाल की जय। इसीलिए हमारे राधा रमन जी को सबसे विशेष जो सेवा होती है वो उनकी श्रृंगार सेवा है, क्योंकि गोपाल भट्ट जी ने बोला मुझे आपसे कुछ नहीं कराना, कोई मेरी मनोकामना नहीं है, मुझे कुछ चाहिए नहीं है, मुझे कहीं जाना नहीं है, मुझे कहीं आना नहीं है, मुझे केवल आपका श्रृंगार करना है। इसलिए आज भी पूरे वृंदावन में राधा रमन जी को सो श्रृंगार कोई ठाकुर ना करे। आपके राधा रमन जी का जो हमारा श्रृंगार है वो विलक्षण है, उनकी जो गोल पाग है, उनके जो मकराकृत कुंडल है, उनके जो मयूराकृत कुंडल है, उनके जैसा श्रृंगार देखियो। श्रृंगार भी हमारे राधा रमन जी में कुछ विशेष गोस्वामी परंपरा है, मतलब जो गोस्वामी गण है जो उस पर्टिकुलर श्रृंगार को, इसका भी आपको कहते हैं ना कि इसकी भी दीक्षा होती है, ये कोई सहज नहीं है कि आपने मतलब आपने श्रृंगार कैसे भी कर दिया। राधा रमणीय श्रृंगार मतलब इट्स अ वेरी स्पेसिफिक, देर आर फ्यू वेरी वेरी स्पेसिफिक थिंग्स जो राधा रमन जी धारण करते ही करते हैं अपने श्रृंगार में, तो ये बड़ी विशेष बात है। तो इसीलिए नरसिंह चतुर्दशी का हमारे राधा रमन के प्रागट्य उत्सव से बड़ा ही गूढ़, आप कह लीजिए उसका कारण ही वो था कि राधा रमन जी अगले दिन प्रकट हुए। तो हम नरसिंह चतुर्दशी को खूब आनंद से मनाते हैं। राधा रमन जी में भी राधा रमन जी का अभिषेक होता है, शालिग्राम जी का अभिषेक होता है विशेषतः जो नरसिंह अभिषेक के रूप में, और फिर कल होगा हमारा जो व्रत का पालन, और परसों हमारे राधा रमन लाल का खूब आनंद राजो उपचार, मतलब एक होता है षोडश उपचार, एक होता है पंचोपचार उपचार, ये है राज उपचार विधि से, मतलब ऐसा इलेबोरेट आपने अभिषेक कहीं भी नहीं देखा होगा। हमने भी निमाई पाठशाला के एक वीडियो के माध्यम से आप सबसे शेयर किया है दैट हाउ एटलीस्ट यू शुड डू द पंचामृत अभिषेक। ये इतनी अंतरंग विधि है जो मैंने आपको द्वादश जो सॉरी अष्टदल जो कमल हम लोगों ने उस पे बनाया है, और उसके ऊपर बिल्कुल ऐसे एग्जैक्टली
जो मधुपर्क आपने कभी नहीं देखा होगा, पर मधुपर्क जो ऑफर करते हैं, अब आप राधा रमन जी में जब अभिषेक होता है तब उसे देखोगे ना, तब आप 2 मिनट में पकड़ जाओगे कि ये मधुपर्क ऑफर हो रही है, ये राधा रमन जी का दूध पंचामृत अभिषेक तो होता ही है। तो उसको आप अपने घरों में भी अपने ठाकुर जी में राधा रमन जी का भाव उसका आवाहन करके अपने घरों में 23 मई को निश्चित रूप से अभिषेक देखकर फिर उसको बिल्कुल वैसे ही करने का एटलीस्ट प्रयास करिएगा, क्योंकि हमारे राधा रमन लाल किसी भी विधि में ना ही फंसे हैं, वो केवल आपकी प्रेम निधि में ही फंसे हुए हैं। तो आप उनसे प्रेम करते हो, उस प्रेम से आप उनका जैसा भी अभिषेक करोगे उनको वो प्रसन्नता ही देगा। ठीक है, तो आप सब करिएगा। आइए आज की मूल कक्षा में भी हम प्रवेश करते हैं। वृंदा जी का कोई क्वेश्चन है? हाँ बच्चे, अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। क्वेश्चन बाकी हो गया, हम एंड में लेंगे, प्लीज आप सब हाथ खड़े करो। वील फिनिश द कोर्स ऑफ द क्लास एंड देन वी विल टेक द क्वेश्चन। हाँ बच्चे। हरे कृष्णा मैया। राधे राधे लाली। मैया मेरा क्वेश्चन था कि जैसे राधा रमन लाल जी की जो आकृति है हाथों की, वो ऐसी है कि उन्होंने बंसी पकड़ी हुई है, हम्म। पर कभी भी जितनी भी उनकी पिक्चर्स देखी हैं, कभी भी उनके हाथ में बंसी नहीं देखी कभी भी, जब उनका श्रृंगार है, तो हम्म। ऐसा क्यों है? बेटा ये हमारे ठाकुर जी हैं ना, ये प्रत्यक्ष ठाकुर जी हैं। उनका क्या मूड, आप अगर ध्यान से देखोगे ना तो राधा रमन जी के बिल्कुल पास ही बंशी भी धरी रहती है और लखुटी भी धरी रहती है। हमारे ठाकुर एकमात्र ऐसा है जो दोनों पास में धरे हैं, कि उनको कब जो लेने का भाव हो तब वो ग्रहण करें, उसको ले और वो उसका प्रयोग करें। एक भाव ये है बेटा, इसलिए दोनों चीजों को वहां विराजमान किया जाता है कि ठाकुर जी का जो भाव हो। और दूसरी बात कि हमारे जो राधा रमन लाल है ना, वो इतने डेलिकेट हैं, इतने सेंसिटिव है कि गोसाइयों को बड़ा कष्ट लगे, डर लगे कि उनकी जो इतनी कोमल जो उनकी अंगुलियां हैं उनमें कहीं वंशी लग नहीं जाए, इसीलिए वंशी जी को उनके पास धराया जाता है। और ये कहा जाता है अगर आपको बजानी होगी तो उठा के ले लियो। तो इसीलिए उनको कष्ट नहीं हो, ये 2 कारण है। पहला कारण तो ये कि लकुटी और वंशी दोनों पधराई जाती हैं, आपने देखा होगा उनके साथ एक लंबी सी लकुटी भी सदा विराजमान रहती है। और दूसरी बात यह है कि हमारे ठाकुर जी इतने कोमलांगा हैं, इतने कोमल हैं, हमारे गोसाई जी सब उनको इतना प्रेम करते हैं, कहीं कंठी से भी उस बंशी का एक निरीक सो भी कोना ठाकुर जी के अगर हाथ में लग गए हो तो उनको कहीं पीड़ा ना है जाए, इसीलिए उसको हम साथ में पधराते हैं बेटा। वंशी होती जरूर है, वंशी के बिना तो हमारे ठाकुर तो बड़े कैसे पूरे होंगे बेटा। ठीक है, यस, थैंक यू मैया। आइए आज की हम मेनी प्रेयर्स बेटा कक्षा में प्रवेश करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता के 4th अध्याय में हम हैं। हम लोगों ने 30 श्लोक्स कर लिए हैं। मैं निवेदन करूंगी, क्योंकि हम जल्दी से क्विक रिवीजन करेंगे ऑफ द श्लोक्स दैट वी हैव डन। हम सारे श्लोक्स तो नहीं ले पाएंगे क्योंकि बहुत 30 श्लोक्स हम कर चुके हैं, पर 26 श्लोक से 30th श्लोक तक हम एक बार उच्चारण करेंगे आप लोगों से, और फिर अगले श्लोक में हम अगले 5 श्लोकों को विस्तार से हम गाएंगे। इसके बाद जल्दी से हम लोग नेक्स्ट सेगमेंट में हम नरसिंह आरती का गान करेंगे। आप सबको आती होगी नमस्ते। आज मैं इस आरती का अर्थ भी आपको समझाऊंगी कि जो हम ये आरती गाते हैं इसका अर्थ क्या है। हम ये आरती तो बड़ी मधुर लगती है, तो इसलिए हम सेकंड सेक्शन में बोलेंगे एंड देन वील कंक्लूड द क्लास विद अ ब्यूटीफुल सूत्र। आज का जो सूत्र है मुझे इतना अच्छा लगा, इतना आनंद आया, मन को इतनी शांति मिली। उसको ठाकुर जी की ऐसी कृपा है बच्चों कि अगर आप गुरु का आश्रय लेते हैं, आप अगर अध्ययन करते हैं और साची रूप से राधा रमन जी से प्रेम करते हैं, तो ठाकुर जी ना आपके लिए हर एक पड़ाव सजाकर आपके सामने रखते हैं कि अब अटकना नहीं, अब भटकना नहीं, मैं खड़ा हूं, तू चलता जा, मैं आगे आगे तेरा रास्ता प्रशस्त करता जाऊंगा। अब आप ये डर भूल जाओ कि अब मैं भ्रमित हो सकता हूँ। अब एक बार राधा रमन जी के चंगुल में फंस गए बेटा, फिर तुम चाहोगे भी ना ठाकुर पीछा छोड़ दे, कुछ व्यवहार कुछ संसार भी निभाने दे, वो ठाकुर तुम्हें ऐसा अपने में उलझाएगा बेटा कि तुम्हें सच में ऐसा लगेगा कि तुम्हारे जीवन में राधा रमन के अलावा कुछ है ही ना है। और जब ये बात तुम्हारे जीवन में उतर जाएगी ना, तो तुमसे ज्यादा अद्भुत संसारी भी कोई ना रहेगा।
ठाकुर जी ऐसी तुम्हारे में कला डाल देवे हैं कि तुम्हारा संसार, तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारा व्यापार, तुम्हारा भजन, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी गति, तुम्हारी रति, तुम्हारी मति ऐसी राधा रमणीय है जाए कि फिर तुम कुछ ना करो पर ठाकुर जी स्वयं ऐसे ऐसे सब कुछ करा देवे कि तुम्हें लगे कि ये कैसे है। मतलब ये तो मैंने सोचो ही ना होता कि कभी ऐसा भी हो पाएगा। पर ठाकुर जी कहते हैं अब जब मैंने कमान पकड़ी है, अब जब तुमने मुझे प्रिंसिपल बना दी हो, अब फिर सिलेबस भी तो मैं ही दूंगा ना। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि कौन सी क्लास में कैसे बैठना है, और नहीं बैठना आएगा तो बिल्कुल ढंग से सिखाऊंगा भी। तो बड़ी बड़ी ठाकुर जी की कृपा है हम सब पर कि इस बड़े एंटेंगल्ड वर्ल्ड के अंदर हमें भगवत गीता, श्री सदगुरुदेव भगवान राधा रमन जी का आश्रय ऐसा प्राप्त हुआ है जैसे इंद्र के द्वारा वर्षा होने पर गिरिराज जी के नीचे ब्रजवासी थे। कि देखो आसपास अगर देखें तो कितना केओस है इस दुनिया में। हर व्यक्ति डिप्रेशन में, हर व्यक्ति एंजाइटी में, हर व्यक्ति दुखी है। पर हम उन दुखियारों में रहकर भी इतने सुखी हैं, इतने खुश हैं। मैं तो कभी कभी ठाकुर जी से कहती हूँ, ठाकुर जी मुझे तो मेरी नजर नहीं लग जाए भाई। इतनी कृपा आप कर रहे हो कि सहज सहज सब उलझनों में से ऐसे ऐसे से होता है ना कि हाथ में अगर तुम किसी चीज को पकड़ लोगे जोरदारी से तो तुम प्रयास भी करोगे तो भी चीज निकलेगी ना, पर वही उन हाथों में अगर तेल लगाओ या उन हाथों में मक्खन लगाओ तो कुछ भी पकड़ोगे, नेक सा भी किसी ने खींचा तो फिसल जाएगा। ये संसार भी ने भी हमको ऐसी जकड़ के रखो है, पर हरि नाम को जो मक्खन है ना वो ऐसा हम लोगों के हृदय में चिपका है कि अब ये हृदय को ये संसार चाहकर भी ना पकड़ सके। तुम कोशिश करते रहो, हम तो निकल जाएंगे। तुम कितनी जो आपको फिसलन, जो फिसलन वाली चीज होती है बताओ प्रतीक, तुम कितनी जोर से उसको पकड़ने की कोशिश करो उतनी जल्दी वो फिसल जाए तुम्हारे हाथ से, फिसले कि नहीं फिसले। तो हम लोग भी ऐसे ही है गए हैं अभी संसार में है तो सही। हम लोगों के गुण तो दिख रहे हैं पर इसमें अब फंसे बहना है। अब तो जल्दी जल्दी इससे निकल जाते हैं और खूब अपने रास्ता भी मालूम है, हम लोगों को अपना लक्ष्य भी मालूम है, साधन भी मालूम है। अब वो इनकी लड़ाइयों में, द्वेषों में, उटपटांग बातों में, गाली गलौज में अब हमारी रुचि ना है। तुम्हारे को इंटरेस्ट होगा। अब हम लोग थोड़े आगे बढ़ गए हैं। अब हम ये संसार वाली गाली गलौज ना करें, हम डायरी को वाली गाली गलौज करें जो हमारे ठाकुर जी करें। तो हम अब वो सीखने की कोशिश करें। ये संसार वाली से हमारा हो गया, अब ना हमारा मन भर चुका है। ठीक है, तो ऐसे ही हम करते हैं। तो आइए जल्दी से श्लोक नंबर 26 मैं निवेदन करूंगी दीक्षा जायसवाल जी से कि वो अपने आप को जल्दी से अनम्यूट करें और हम जो 4-5 श्लोक है उनका गान करें। आप आज का 26 श्लोक का गान करें बच्चे। मैंने ग्रंथ नहीं रखा है अपने पास। राधे श्यामा गणपत प्रणाम। राधे राधे मैं लाली, सॉरी आई एक कुडंट हियर यू एक्सपीरियंस बच्चा। शेयर करना चाहती हूँ मैम। हाँ, जैसे क्या आज बच्ची? सुबह से मैं सोच रही थी कि घर पे बोलूंगी, मेरे यहाँ ठाकुर जी की सेवा होती है, कि उनका ना अभिषेक करे। और आज ही आपका वो वीडियो आया जिसमें आपने पूजा की विधि बताई। पता नहीं ये देखो, कोइंसिडेंस है, ऐसा हमेशा होता है माँ मेरे साथ ये आपकी वीडियो। कोइंसिडेंस नहीं है, राधा रमन जी का इशारा है कि वो चाहते हैं आप अभिषेक करो। हाँ थैंक यू माँ। कि आपके जीवन में बेटा कुछ भी हो रहा है वो राधा रमन जी की इच्छा है। आप ये बात को बागांठ बांध लो तो छोटी छोटी चीजों में भी ना बड़ा आनंद आने लग जाएगा। जो मंदिर में जाके छोटा सा प्रसाद मिलता है ना लड्डू, उसको खाने में जो तृप्ति मिलती है, जिंदगी के हर खट्टे मीठे अनुभव में उस तृप्ति का आपको अनुभव होने लग जाएगा। ठीक है। माँ, जब आपका वो महाप्रसाद प्रणाम मंत्र वाला श्लोक आया था ना, उस समय मैं राधा रमन जी के टेम्पल गई थी और मुझे भी खुलिया प्रसाद मिला था। क्या तो वो भी बात है, मुझे वाह। बहुत अच्छा लगा था। मैंने आपके कमेंट में बोला भी था कि मुझे उस दिन वेरी प्रसाद। गुड बेटा, राधा रमन जी आपसे बहुत प्रेम करते हैं। हाँ ठीक है माँ। श्लोक मैं तो बाद में पढ़ लूंगी माँ। थैंक। बोलो बच्चे। हाँ, श्लोक एक्चुअली मेरे पास बुक नहीं है अभी अच्छा, मुझे। बुक नहीं है आज, ओके नो प्रॉब्लम। विशाल। राधे श्याम मैया दंडवत राधे प्रणाम। राधे लाला, प्रसन्न। श्रोत्रादीन इंद्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्यति शब्दादीन विषयानन्य इंद्रियाग्निषु जुह्यति। जुवती जुवती। ठीक है, वेरी गुड बेटा, वेरी नाइस। नेक्स्ट श्लोक मैं निवेदन करूंगी प्रतीक से। सर्वाणि इंद्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयम योगाग्नो
जुह्वति ज्ञानदीपिते। वेरी गुड प्रतीक, बहुत अच्छा उच्चारण किया बेटा। आत्म संयम योगाग्नो, है ना, सिर्फ यहाँ थोड़ा सा पटके। वेरी वेरी गुड उच्चारण, आई एम वेरी हैप्पी। ठीक है, वैसे थोड़ा सा यहाँ त्रुटि हुआ, वो भी निग्लिजिबल था, बट हम आई कैन सी यू आर वेरी गुड विद उच्चारण, तो आप उसको इम्प्रूव कर सकते हो, आई एम वेरी श्योर। ठीक है, वेरी गुड बच्चे। नेक्स्ट श्लोक, कृपा। राधे राधे माँ। राधे राधे लाली। द्रव्य यज्ञस्तपो यज्ञ योग यज्ञस्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञश्च यतय संशित व्रतः व्रताः व्रतः, व्रताः। यत यह संशित व्रतः। वेरी गुड बेटा, सुपर उच्चारण कृपा, वेरी गुड। नेक्स्ट श्लोक, ऋषभ, will you try? Is this your first class? नो भैया, भैया पहली क्लास नहीं। तो कोशिश करोगे? भैया करता हूँ, आप बोल रहे हो तो। वेरी गुड, अच्छा लगा आंसर सुन के। ट्राई कर बेटा, आई हेल्प यू। अपाने जुहति प्राणः प्रणो पानः तथा परे वेरी गुड, प्राण आगे। पान। भैया नेक्स्ट टाइम और अच्छे से हो नहीं पा रहा, वर्ड्स भी थोड़े गलत हो रहे बिल्कुल हो रहा है, इतना सुंदर उच्चारण कर रहा है, अरे हो नहीं पा रहा है, क्या नहीं हो पा रहा है, इतना अच्छा बोला। अपाने जुह्वति प्राणम, बोलो। हैं। अपाने जुहति प्राणः प्रणो पानः जुह्वति प्राणम, जुह्वति प्राणम, प्राण तथा बोलो। परे तथा परे प्राण पानक्ति आप रुद्रवा मेरे पीछे बोलो, आप मेरे पीछे बोलो। अपाने जुह्वति प्राणम, अपाने जुहति प्राणः प्राणे पानम तथा परे, प्राणपाने कथा परे प्राणापान गति, बोलो। प्राणापान गति रुद्ध्वा, रुद्ध्वा रुद्ध्वा वेरी गुड। प्राणायाम प्राणायामः परायणः परायणः। अपरे नियतः। वेरी गुड बेटा, इसको ये एक श्लोक हो गया, तो इसको हम ऐसे अभ्यास करेंगे ऋषभ। और अंडर जी भैया। कॉन्फिडेंट नहीं होना, सब लोग पहले पहले ऐसे ही बोलते हैं और फिर धीरे धीरे उसको कॉन्फिडेंस आ जाता है। ओके, नेक्स्ट टाइम ओके मैं पक्का ऋषभ से पूछूंगी नेक्स्ट श्लोक। हाँ जी भैया। ठीक है, वेरी गुड बेटा। नेक्स्ट श्लोक, कीर्ति। अपरे नियताहारः, अनम्यूट करो। राधेश्याम मैया। राधे बच्चे। आपाने जुह्वति प्राणं नेक्स्ट। अपरे नियताहारः, अपरे नियताहार प्राणेषु जुह्वति सर्वे पेयते यज्ञविद्यो यज्ञशपित कल्मषः वेरी गुड बेटा। अपरे यज्ञशिष्टामृतः नियताहारः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति, प्राणान् प्राणेषु बेटा, ठीक है। सर्वे पीयते यज्ञविदो यज्ञ शपित कल्मषः। श्री राधा रमण लाल की जय। आइए अब आप सबकी स्क्रीन पर आज का जो फर्स्ट श्लोक है वो रिफ्लेक्ट करेगा। यज्ञशिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम, नायं लोकोऽस्त्य यज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तमा। इसका संधि देखिए, यज्ञ शिष्टामृत भुजः यान्ति ब्रह्म सनातनम, न अयं लोकः अस्ति अयज्ञस्य कुतः अन्यः कुरु सत्तमा। कुरु सत्तमा मतलब हे कुरुओं में श्रेष्ठ, हे कौरवों में श्रेष्ठ अर्जुन। यज्ञ शिष्टामृत भुजः, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगी जन। सनातनम, सनातन ब्रह्म पर ब्रह्म परमात्मा को यान्ति प्राप्त होते हैं। और अयज्ञस्य, यज्ञ न करने वाले पुरुष के लिए तो अयम यह
लोक मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं, फिर अन्य परलोक कैसे कुतः मतलब कैसे सुखदायक होगा। यहाँ भगवान बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं। देखिए, जब भी हम कोई यज्ञ करते हैं तो यज्ञ के बाद जो यज्ञ में शेष रह जाता है, यज्ञ में हमने आहुति डाली अग्नि में, और उसके बाद जो वो जो आखिरी में जो आपको मस्तक पर धारण करने के लिए जो विभूति प्राप्त होती है उसे अमृत मानते हैं। मतलब वो स्वयं भगवान का ही अंश उसको माना जाता है, उसे हम अपने तिलक में और कंठ में धारण भी करते हैं। आप लोगों ने कभी यज्ञ किया हो तो देखा होगा कि यज्ञ खत्म होने के बाद जब अग्नि ठंडी हो जाती है, तब उसकी जो अग्नि के एशेज होते हैं उसको हम तिलक के रूप में लगाते हैं। देखा है कि नहीं देखा है? तो यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं कि जो यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले लोग हैं, मतलब कि जो अपने जीवन में यज्ञ करने के बाद जो बचता है उसे स्वीकार करते हैं, धारण करते हैं, वो मुझको प्राप्त होते हैं। पर यहाँ पर मैंने लौकिक यज्ञ से तो समझाया, पर यहाँ पर लौकिक यज्ञ से ज्यादा श्रेष्ठ किस किस यज्ञ को माना गया है? ज्ञान यज्ञ को। हमने पिछली क्लास में किया था वो यज्ञ जो हम बाहर नहीं कर रहे बल्कि जो हम अपने स्वयं के ही भीतर कर रहे हैं। संयम रूपी अग्नि के अंदर जब अपने ये मटेरियल वर्ल्ड, मटेरियल डिजायर्स का जब हम यज्ञ करते हैं तो जो शेष सात्विक ऊर्जा हमारे भीतर बचती है, जब उसको हम ग्रहण करते हैं तो वो ही ऊर्जा हमें कहाँ ले जाती है? भगवान तक ले जाती है, वो हमें राधा रमन जी तक ले जाती है। पर भगवान दूसरी ओर कह रहे हैं वो लोग जिन्होंने कभी अपने ऊपर नियंत्रण किया ही नहीं है, जो हमेशा ज्यादा 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 की इस भूख में एक कहते हैं ना पागल हुए हुए कुकुर की तरह दौड़ते रहते हैं, उनको क्या प्राप्त होता है? अंत में कुछ भी नहीं प्राप्त होता। उनको जो प्राप्त है उसकी भी खुशी वो नहीं मना पाते, और जो अप्राप्त है उसका दुख तो उन्हें वैसे ही बहुत ज्यादा होता है। तो भगवान यहाँ पे एक चीज बड़ी सुंदर कह रहे हैं बेटा, कि माना मृत्यु संसार सागरात है ये धरती, ये पृथ्वी लोक दुखों से भरा है, पर जो एक बार अपनी दृष्टि का फेर कर ले, जो एक बार अपनी दृष्टि में उस परम कृपामय भगवान का अनुभव कर ले, तो आपको लगता है कि वो कभी दुखी हो सकता है? जिसने मीठा खा लिया, जिसने उसका आनंद को टेस्ट कर लिया, अब आपको लगता है कि वो इस दुनिया में होने वाली कड़वी चीजों से डरेगा? तू कड़वा खिलाएगा तो मेरे पास तो मीठा है, ये बता तू, ऐसा मीठा है कि तेरी धरती की बड़ी सी बड़ी कड़वाहट भी उस कड़वेपन को मेरे भीतर नहीं रहने दे सकती। क्यों? क्योंकि मेरे पास वो आनंद का मीठा है जो इस संसार के हर उस विष की कड़वाहट से ऊपर है। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि ये जो संसार है ना, इसमें जितना एक मनुष्य खुश रह सकता है, इस दुनिया में और कोई भी खुश नहीं रह सकता। और इससे बड़ी बात सुनो, जो व्यक्ति इस संसार में खुश नहीं रह पाया ना, वो भगवान को भी प्राप्त करके खुश नहीं है। वो उसमें भी कुछ ना कुछ त्रुटि सोच के और आगे क्या मिल सकता था उस झोले में पड़कर उस खुशी से भी वंचित हो जाएगा। तो भगवान कह रहे हैं यहाँ पे स्पष्ट कि सबसे पहली बात, जिस व्यक्ति ने उस ज्ञान रूपी यज्ञ को अपने जीवन में किया है उसे भगवान की प्राप्ति होगी ही होगी। और वो ज्ञान क्या है? वो ज्ञान अपनी लौकिक इच्छाओं को उस अग्नि में भस्म कर कर इस संसार में भगवान से आपको जोड़ने वाली क्रियाओं का आस्वादन कर उन्हें जीवन में उतारना है। उस सात्विकता को अपने जीवन में ग्रहण करना है, और वो ही सात्विकता आपको भगवान तक ले जाएगी। पर दूसरी ओर अगर एक व्यक्ति ने अपने ऊपर कोई नियंत्रण किया ही नहीं, अपने ऊपर कोई भी काम किया ही नहीं, अपने आप को इम्प्रूव किया ही नहीं, अपनी इंद्रियों को का शासन किया ही नहीं, तो वो व्यक्ति ना तो इस लोक में कभी खुश रहेगा और ना ही परलोक में भी उसको कभी खुशी नहीं मिल सकती। आप देखो, एक इंसान का ये बेसिक कैरेक्टर बन चुका है क्या? कि वो सदा दुखी है, हमेशा। भगवान ने जिस पे कितनी कृपा क्यों ना करी हो, अच्छा परिवार दिया हो, अच्छा काम दिया हो, अच्छा घर दिया हो, पर फिर भी वो दुखी है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उसके साथ जो अच्छा है उससे थोड़ा कुछ ज्यादा अच्छा में भी उसके पड़ोसी के साथ है। हमें सदा, हम लोगों ने ये अपना नेचर बना लिया है कि हम सदा दुखी हैं।
कोई हमसे मिलता, सबसे बड़ी बात क्या है, हमारे जीवन में हमारा परिवार कितना ही अच्छा क्यों ना हो, कितनी ही हमारा ध्यान क्यों ना रखता हो, पर फिर भी कोई बाहर का पूछता ना कि तुम ठीक हो, हाँ जी माता जी आप अच्छे हैं, क्या बताऊं, मैं तो बस काट रही हूँ। ये चीज जो आप दुनिया को दिखाते हैं ना कि मैं बड़ी दुखी हूँ या मैं बड़ा दुखी हूं, पर अंदर से राधा रमन जी की इतनी कृपा होती है कि ठाकुर जी को ना आपसे इतना खिजा देती है कि वो अपनी कृपा का जो बल आप पर दिया है ना, उसको उसको आपसे ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि जब आपको आनंद ही दुखी रहने में आ रहा है, तो ठाकुर जी कह रहे हैं कि भाई मैं कोई जबरदस्ती तुम्हें खुशियां क्यों दूं भैया, जब तुम्हें मजा ही दुखी रहने में आ रहा है। हम क्यों एक्सेप्ट नहीं करते, कोई हमसे पूछता है भैया कैसे हो, हम तो कहते हैं बड़े खुश हैं, बड़े आनंद में, राधा रमन जी की बड़ी कृपा है। जब इस चीज को आप जीवन में बोलते हैं ना बार बार, तो ये आपके लिए मैनिफेस्ट भी होती है। हम जब ये बोलते रहते हैं ना कि सब कुछ बड़ा खराब है जी, बच्चे सुनते नहीं है, लेंदे नहीं है, करते नहीं है, कर अच्छा नहीं है, ए नहीं है, ओ नहीं है, ए नहीं, ओ नहीं, ओथे नहीं जाते, एथे नहीं जाते, तो ठाकुर जी भी कहते हैं ऐसे ओथे नहीं नहीं नहीं, तो तू 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 ले, जो तेरे को दियो भी है ना वो भी वापस ले लूंगा। तुझे मजा ही जब रोने में आ रहा है तो रो ना, अच्छे से रो। मैं अपनी कृपा बल तुझे देकर तेरे को थोड़ा सा भी हंसाने की कोशिश क्यों करूं, तू दे भैया, मुझे दे दे, तू मजे कर। मैंने एक एक ओशो जी का एक चीज सुनी थी कि ओशो जी सुना रहे थे कि एक बार एक व्यक्ति यमराज के कटघरे में जाके खड़ा हुआ, तो उसको बोला कि यमराज ने पूछा तेरी कोई आखिरी इच्छा है भाई बता दे। तो वो व्यक्ति कहता कि जी आखिरी इच्छा तो क्या है कि मैं धरती पर जाऊं एक बार फिर से। तो यमराज जी कहते अच्छा, तो तू खुश होगा उससे? कहता खुश होगा? कह रहे मैं तेरी अंतिम इच्छा पूरी करूंगा तो तू खुश होगा? कहते खुश होना क्या होता है, ये तो मुझे आता ही नहीं है, क्योंकि जो खुशी भी मेरे जीवन में है, उसको दुख कैसे बनाना है ये मुझे बड़ा अच्छे से आता है। तो जीवन की खुशियों को खुशी के रूप में समझना तो मुझे कभी किसी ने सिखाया ही नहीं, हमको तो पता ही नहीं था, हमको तो किसी ने बताया ही नहीं। तो ये प्रकार सुन के यमराज भी उस पे कृपा करते करते कहता भैया तू नरक में ही जा, तो तुझे वहीं जाके भी दुखी ही होना है तो जा, तू पीड़ा लेके दुखी हो। तो यमराज ने उसको नरकों में फेंक दियो। तो हम लोगों को सीखना पड़ेगा, हम लोगों को मानना पड़ेगा कि हाँ राधा रमन लाल आपकी बड़ी कृपा है, मैं बड़ी सुखी हूँ, मैं ऐसे परिवेश में हूँ, मैं ऐसी जगह में हूँ जहां पर क्षण क्षण में आपकी कृपा का मुझे अनुभव होता है। इस दुनिया में लोग क्या क्या करके अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं, आपने मुझे वो रास्ता दिखाया है, हाँ मैं सुखी हूँ, हाँ मुझ पर आपकी वो कृपा है, और मैं उसके लिए आपकी बड़ी आभारी हूँ। क्यों नहीं मानते हो भैया, क्यों नहीं मानते हो कि तुम खुश हो? तुम क्यों नहीं ठाकुर जी को धन्यवाद करते हो इस जीवन के लिए जहां पर ये दो हाथ, दो पैर, दो टांगे, दो नेत्र, दो कान सही जगह उपयोग हो रहे हैं? हर समय धन्यवाद करो राधा रमन लाल, बड़ी कृपा है आपकी, बड़ी कृपा है, इसकी तो शायद मैं योग्य भी नहीं हूँ। आप कैसे धक्के मार मार के, देखो ट्यूसडे वाले दिन इतना बिजी स्केड्यूल, फिर भी 250-300 बच्चा क्लास के अंदर लाइव बैठा है, कहीं ना कहीं तो कृपा है, कहीं ना कहीं तो आप पूरे संसार के ऊपर राधा रमन जी को चूज करने में सफल हो पा रहे हो। ठाकुर जी तो हर साल हर बार हर समय कहते हैं मैं, बट हम क्या करते हैं, हम कहते हैं भाई तुम आप बैठो अभी, आती हूँ अभी, पहले जरा ये करने दो, आती हूँ अभी, उसमें भी कोई हर्ज नहीं है। ठाकुर जी कहते हैं अनटिल अनलेस तू आती है ना, तू सब कर ले, मैं वेट कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, तू सब करके ही आ, ताकि जब तू मेरे पास आए ना तब तू बस मेरे पास ही रहे। तब नहीं हो कि इसको चाय देनी है, उसको खाना खिलाना है, इसको दूध पिलाना है, जिसको नहलाना है, जी सब कुछ कर, मैं बैठा हूँ। गोपियों को भगवान ने यही तो कहा कि तू सब कुछ कर, अपने घर में सबका ध्यान रख, सब कुछ कर, पर फिर जब गोपियां ठाकुर जी के पास आई हैं तब केवल वो है और श्री ठाकुर जी। आइए अगले श्लोक में देखिए भगवान क्या कहते हैं, मैं पता नहीं कहाँ फिसल जाती हूँ हर बार। नेक्स्ट श्लोक देखेंगे, एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धि तान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमुक्ष्यसे। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणः मुखे कर्मजान् विद्धि तान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमुक्ष्यसे। एवं मतलब इस प्रकार, और भी बहुविधा बहुत तरह के यज्ञ, ब्रह्मणः वेद की, मुखे मतलब मुख से, वाणी से, वित्ततः
वित्ततः विस्तार से कहे गए हैं, तान उन सर्वान सबको तू कर्म जान, मन इंद्रिया शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाले विधि ज्ञान एवं इस प्रकार तत्व से जानकर ज्ञात्वा उन्हें अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से हमेशा के लिए विमुक्ष से मुक्त हो जा। यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं कि इस दुनिया में केवल एक ही रास्ता भगवान तक तुम्हें ले जाने वाला है, ऐसा नहीं है। केवल एक ही यज्ञ तुम्हें भगवान तक ले जाएगा, उसका कोई भी कहीं भी कहा नहीं है, बल्कि भगवान यहाँ स्पष्ट कह रहे हैं कि वेदों में, वेदों की वाणी किसकी वाणी है? स्वयं भगवान की वाणी है। तो भगवान कह रहे हैं मेरे द्वारा बहुत से यज्ञ बताए गए हैं जिनको तू अपनी इंद्रियों का, मन का, शरीर का संतुलन करके जब तू उनके द्वारा उस यज्ञ को करेगा, तब तू हर प्रकार से कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। देखिए, आप कर्म बंधन से कैसे मुक्त होगे? जब आपका उद्देश्य अपनी स्वसुख नहीं होगा, आपका उद्देश्य आपका कर्तव्य बंध होगा। आप अपने कर्तव्य के लिए नहीं, अपने हित के लिए, आपके राधा रमन जी की रिलेशनशिप, कभी कोई मैं आपको एक लौकिक एग्जांपल दूं। एक हस्बैंड वाइफ है, अब वाइफ की चाहे कैसी भी नेचर हो, है ना, पर वो ये जानती है कि कुछ तरीके से बिहेव करने से उसके पति को उस पर बड़ी खीज मिचती है। बहुत सारी क्वालिटीज होती हैं भैया, हम भी जानते हैं कि ऐसे तुम करते हो मुझे बड़ी गुस्सा आती है तुम्हारे ऊपर, ऐसे मत किया करो। बोलते हैं ना, पत्नी बोलती है कि आप तो ना ऐसे मुझे बोला ही मत करो ना, मेरे को बहुत आप पे गुस्सा आता है ना। तो हम क्या करते हैं, हम कोशिश करके उनके सामने उस प्रकार के शब्दों का, उस प्रकार के शब्दों का, या फिर हम उस प्रकार के जेस्चर्स को करने से अपने आप को कंट्रोल करते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि उसी प्रकार इस वेदों की वाणी में मेरे द्वारा बहुत सारे रास्ते मुझ तक पहुंचने के लिए बताए गए हैं, पर आप जब अपने मन, इंद्रियां, बुद्धि से इन सबको नियंत्रित करके आप जब उस रास्ते पर अपने हित के लिए चलते हो, अपने और भगवान के इस रिलेशनशिप को और ज्यादा इफेक्टिव, स्ट्रॉन्ग करने के लिए चलते हो। मैं ऐसा नहीं बोलूंगी भगवान को पसंद नहीं आएगा, मैं ये नहीं खाऊंगी राधा रमन जी को अच्छा नहीं लगेगा, मैं इस प्रकार के वस्त्र नहीं पहनूंगी कि राधा रमन जी को शायद ये अनकंफर्टेबल लगे, ही विल नॉट अप्रिशिएट व्हाट हाउ आई एम लुकिंग। मैं किसी के बारे में ऐसा नहीं सोचूंगी, बिकॉज मेरे अंदर जो राधा रमन जी बैठे हैं वो सुन रहे हैं कि रेणुका तू मेरी होके भी ऐसा सोचती है, जब मैं तेरे साथ हूँ फिर भी तू इतना लो लेवल तक स्टीप कर रही है किसी के बारे में गलत सोच के। तुम्हें खुद की सोच पे खुद ही ग्लानि हो जाएगी कि भाई मैं राधा रमणीय होके किसी के बारे में ऐसा सोच सकती हूँ। नहीं नहीं नहीं। तो अब हम इस प्रकार की कंसंट्रेशन से अपने जीवन में काम करने लगते हैं, तो भगवान कहते हैं तुम कुछ भी करो, ये कर्म प्रयास भी करेंगे ना कि तुम्हें बांध लें, फिर भी तुम इनसे मुक्त रहोगे, क्योंकि तुम सब कुछ तुम्हारे लिए नहीं, तुम सब कुछ मेरे लिए कर रहे हो। तो भगवान कह रहे हैं वेदों में बहुत तरह के यज्ञ बताए गए हैं, पर तुम्हारे लिए कौन सा यज्ञ है, ऐसा कौन है? देखो, हर यज्ञ में भी नहीं फंसना है। 12 प्रकार के द्रव्य यज्ञ तुम्हारे भगवान ने पहले बताए हैं, पर भगवान कह रहे हैं ये सारे यज्ञ तुम्हारे लिए ऐसा भी उचित नहीं है। तुम्हारे लिए एक यज्ञ है, उस यज्ञ में भी एक सेवा, विशेष तुम्हारी सेवा है, और उस सेवा को भी कैसे करना है, कब करना है, किस प्रकार से करना है, किसके सानिध्य में करना है, ये मैं तुम्हें आने वाले श्लोकों में बताने वाला हूँ। यहाँ भगवान बता रहे हैं कि जिसने कर्म करते हुए भी उससे निर्लिप्त, निर्लिप्त मतलब करते हुए भी उनसे अटैच नहीं है। निर्लिप्त मतलब कि मैं कर रहा हूँ, मेरा कर्तव्य है, पर मैं इसमें उलझा नहीं हूँ, आई एम नॉट अटैच टू इट। टुडे आई एम अ मिलियनियर, आज मेरे पास बहुत पैसा है और आज मैं मर्सिडीज बेंज में बैठ रहा हूँ, प्राउडली बैठो। मुझे ये समझ नहीं आती ये किस शास्त्र में लिखा है कि भक्त फकीर होते हैं, भक्त गरीब होते हैं, भक्तों के फटे हाल होते हैं, भक्तों के बड़े बुरे हाल। ये किसने बोला है भैया? ये सत्य नहीं है, ये दिमाग का, विवेक का दिवालियापन है, जो इस चीज को मानते हैं कि जो भक्त होते हैं वो
करीब हो जाते हैं। कई लोग कहते हैं माँ, हमारे दोस्त कहते हैं कि तुम अब भक्त हो और तुम गाड़ी में बैठ के आते हो, तो बड़ी खराब बात है। हमने कहा भैया उन भक्तों से बिल्कुल आप डिस्टेंस मेंटेन कर लो, क्योंकि ये आपकी भक्ति, ऐसे में क्या होता है व्यक्ति और भक्ति से डरने लग जाता है कि भैया हमको तो पंखा भी नहीं मिलेगा, जमीन पे भी सोना पड़ेगा, खाने को भी केवल फल फूल ही देंगे ये लोग, तो भक्त तो हमको नहीं बनना है। अरे भैया राधा रमन देव जी ने जब तुम्हें जिस परिवार में, जिस परिवेश में, तुम्हारे प्रारब्ध के अनुसार तुम्हें जहां भेजा है, उसका पूरा आनंद लो। आज राधा रमन जी की कृपा है, सॉलिटेयर पहने, पहनो भैया, पर ये बात सदा ध्यान रखो कि अगर आज तुम्हें भगवान की कृपा से तुम्हें सॉलिटेयर पहनने का भी सुख भगवान दे रहे हैं, तो अगर कभी आगे जाके जीवन में किसी भी कारण से इनका त्याग करके बिल्कुल सहज होकर भी जीना पड़े, तब भी सॉलिटेयर हट जाए, तुम्हारे कंगन हट जाए, वस्त्रों की क्वालिटी हट जाए, पर ये जो मुस्कुराहट है, ये जो तुम्हारी स्माइल है, ये सदा वैसी की वैसी ही रहे। ये भक्ति तुम्हें सिखाती है। भक्ति तुम्हें कोई अपने लिविंग स्टैंडर्ड को डिग्रेड करना नहीं सिखाती। भक्ति में तुम्हें कुछ नहीं छोड़ना है, मैं सच कहती हूँ। भक्ति ने ना जो चीजें तुम्हें राधा रमन जी से दूर ले जाएंगी ना, अपने आप छूटती जाएंगी। तुम्हें अपने आप लगेगा कि नहीं, राधा रमन जी से ये चीज जो है मेरी ना, ये जो क्वालिटी है ना, ये जो मेरी अटैचमेंट है, ये मुझे राधा रमन जी से ना थोड़ा दूर ले जाती है। आई विल वर्क ऑन दिस। पर ये कहीं नहीं लिखा, ये किसी ने नहीं कहा, ये किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा। हमारी राधा रानी तो इस पूरी जगत की महारानी है, उसके अनुगत्य, उनकी सेविकाएं, उनके सेवक आपको लगता है दरिद्र है? अरे भैया कैसी बात करते हो, यहाँ पर तो संसारी रूप में जो कुछ 1000 रुपए कमा लेते हैं वो भी अपने आप को राजा समझते हैं, और तुमने तो इस दुनिया का परम धन श्री राधा रमन देव जी की कृपा को अपने जीवन में कमाया है। उसके बाद तुम सोचते हो कि तुम गरीब हो, तुम दरिद्र हो। जो तुम्हें ऐसा ज्ञान बांटे ना, चाहे वो किसी भी संप्रदाय का हो, मेरी वाणी रिकॉर्ड करके उसको सुना देना। भक्त इस दुनिया में सबसे अमीर होते हैं। वो अनुगत्य नहीं है कपड़ों के, श्रृंगार के, ज्वेलरी के। वो भगवान जो उनको सहजता से अगर मर्सिडीज दे रहे हैं तो उसमें बैठ के भी वो श्री राधा रमण लाल की जय बोलते हैं, और अगर रिक्शे में भी बैठे हैं तो 2 बार बोलते हैं श्री राधा रमण लाल की जय। तो हमारी मुस्कुराहट, हमारा वो आनंद कभी गड़बड़ नहीं हो, वो कभी खत्म नहीं हो, ये भक्ति हमें सिखाती है। आइए अगले श्लोक में देखिए भगवान क्या कह रहे हैं। श्रेयान् द्रव्यमयात्यज्ञात् ज्ञानयज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। श्रेयान् द्रव्यमयात् यज्ञात् ज्ञान यज्ञः परन्तप सर्वं कर्म अखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। परंतप पार्थ, हे तप करने में श्रेष्ठ अर्जुन, द्रव्यमयात्, द्रव्यमय यज्ञ, यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ, ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ। अखिलम, यावन मात्र, सर्वम, संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। यहाँ भगवान ने स्पष्ट कह दिया है कि तुम मेरे द्वारा बताए हुए जो द्रव्य यज्ञ हैं, जो प्रत्यक्ष यज्ञ हैं, उनसे ज्यादा श्रेष्ठ मैं, मतलब बाहर किए हुए कामों से ज्यादा श्रेष्ठ मैं अंदर किए हुए परिवर्तनों को मानता हूँ। भगवान कह रहे हो सकता है कि हमारा नियम है कि हम रोज स्वाहा 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 करके यज्ञ करें प्रत्यक्ष रूप से, पर उस यज्ञ को करने के बाद जब वहां से हम उठ जाते हैं ना कहीं उस संस्कार को हम वहीं छोड़ाते हैं। हम मंदिर जाते हैं तो राधा रमन से प्रार्थना करते हैं हमारे भजन बढ़े, हमारी भक्ति बढ़े, मेरे दोष दृष्टि ना हो, ये ना वो ना। बाहर निकलते ही कोई भी आपको अटपटी चीज दिखती है, तुरंत लगता है कैसी अजीब सी है ना, कैसी बात करती है ना, देख कैसे कपड़े पहन के आती है ना। तुरंत 1 सेकंड में हमको लगता ही नहीं है, और 1 सेकंड में हम भूल जाते हैं कि हमने क्या संकल्प लिए हैं। पर भगवान कहते हैं ये बाहर से करने वाले जो यज्ञ है ना, ये इनका प्रभाव कुछ ज्यादा परमानेंट आपके ऊपर नहीं रहता। पर भगवान कहते हैं जब हम ज्ञान युग रूपी यज्ञ को अपने भीतर करते हैं तो हमारी नींव में वो परिवर्तन लाता है, हमारी नेचर में वो परिवर्तन लाता है। इसीलिए किसी भी दिन भगवान कहते हैं कि इन सभी लौकिक यज्ञों से ज्यादा अच्छा तो मेरे लिए वो ज्ञान यज्ञ ही है। पहले कहे गए 12 यज्ञ जो है वो द्रव्यमय यज्ञ है, उनकी अपेक्षा सबसे
आगे कहा जाने वाला ज्ञान यज्ञ है। और क्या कह रहे हैं, क्योंकि ज्ञान होने पर संपूर्ण कर्मों और पदार्थों से संबंध विच्छेद हो जाता है। मतलब कि जब आपको ज्ञान मिल जाता है, जब आपको इंद्रियों पर आपका नियंत्रण आ जाता है, तो भगवान कहते हैं तब आप कर्मों को निर्लिप्त भाव से, मतलब अनअटैच्ड, सब कुछ राधा रमन जी को समर्पित करते हुए आप भगवान के लिए उन कर्मों को, उस यज्ञ को करते हैं। और भगवान के लिए किया हुआ यज्ञ अंत तो गत्वा स्वयं भगवान की ही प्राप्ति आपको जीवन में कराता है। आइए अगले श्लोक को जल्दी से देखेंगे। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। तत् मतलब उस ज्ञान को, तू तद, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर विद्धि समझ, उनको भली भांति प्रणिपाते न, दंडवत प्रणाम करने से, सेवया सेवा करने से, और कपट छोड़कर परिप्रश्नेन सरलता पूर्वक प्रश्न करने से, वे तत्वदर्शी न परमात्मा तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा ज्ञानम तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। इस श्लोक को बड़े ध्यान से देखिए। अगर आप पर हर प्रकार का आपने वो संकल्प है कि आप भगवान को प्राप्त करने के लिए उनकी तरफ अग्रसर होना चाहते हैं, पर फिर भी आप असफल होंगे जब तक आपके पास उस रास्ते को दिखाने वाले गुरुदेव नहीं होंगे। हम कब हम लक्ष्य तक कब पहुंच सकते हैं? तब पहुंच सकते हैं जब उस लक्ष्य पर जो पहले पहुंचा हुआ है, जिसको उस लक्ष्य का ज्ञान है, उस रास्ते को अच्छे से जो जानते हैं, जब हम उनके पास जाकर प्रेम पूर्वक बिना किसी कपट से उनसे जिज्ञासा करेंगे कि हम भी राधा रमन जी से प्रेम करते हैं, हम भी अपने जीवन में उस तरह के जीवन को व्यतीत करना चाहते हैं जो हमें उनकी प्राप्ति कराए। आपको तो वो प्राप्त है, आप तो इस रास्ते से भली भांति परिचित है, और हम ये जानते हैं, हमने ये सुना है, स्वयं भगवान ने ये कहा है कि केवल एकमात्र आप गुरुजन ही हैं जो इस लोक से हमें विदा भी करते हैं और उस लोक में हमसे पहले पहुंचकर हमारा स्वागत भी करते हैं। यहाँ से तो आप हमें राधा रमणीय के रूप में विदा करते हैं, पर वहां जाकर गुण मंजरी के स्वरूप में हमारा स्वागत कर कर प्रियाजू से हमारी भेंट आप ही कराएंगे कि प्रियाजू यही आपकी वो सखी है जो न जाने उस लोक में आपका नाम ले लेके न जाने कितने अश्रुपात करती थी, अब इसको आप फिर कहीं मत डालियो, इसको अपनी सेवा में ले लियो। केवल गुण मंजरी स्वरूप हमारे गुरुदेव ही हैं जिनकी बात सुनकर हमको उस लोक में उस सेवा की प्राप्ति होगी। पर वो ज्ञान हमें कैसे मिलेगा? जब हम उनके चरणाश्रित होके, जीवन में दीक्षा गुरु केवल एक होते हैं, ये बात आप समझ लीजिए। दीक्षा लेने में कोई जल्दी मत करिए। ये आपके जीवन में ना, आप जो शादी करते हैं, लड़के वाले की कितनी परीक्षा होती है, भाई घर परिवार कैसा है, स्वभाव कैसा है, खाने पीने वाला तो नहीं है ना, और घर में जो सोर्स ऑफ इनकम है वो कोई ऐसी सट्टेबाज वाली तो नहीं है, परमानेंट इनकम है ना, मालूम चले कोई दो तो सट्टेबाज वाली इनकम हो, आज ही करोड़पति तो अगले दिन रोडपति हो, ऐसा वाला कोई सिस्टम तो नहीं है ना। कितना हम लोग कितने क्वेश्चंस करते हैं, पर ये जो निर्णय है, ये जो निर्णय आपका पानी ग्रहण का, शादी का है ना, वो तो केवल आपके 50 साल के जीवन को प्रभावित करने वाला है, पर वो जीवन जो आपका इसके बाद भी चलने वाला है, आपकी जो वो यात्रा जो सतत से चलती आ रही है, उसको सही जगह पर ले जाने वाले जो आपके गुरुदेव हैं, उनका चयन भी आप बड़ी सोच समझ के करिएगा। आप श्रवण करिए, फिर राधा रमन जी, आप बहुत कथा श्रवण, जिन आपके आपके इष्ट में बहुत लोगों की राधा रमन जी से प्रेम होता है, राधा रमन जी से प्रेम है, तो अब क्या करें, तो राधा रमन जी के प्रेम के कारण आप जो उनके अनुगत्य गोस्वामी हैं, जो आचार्य गण हैं, उनकी कथा श्रवण करते हैं। फिर आप श्रवण करते हैं करते हैं करते हैं, फिर आपको राधा रमन जी प्रेरणा देते हैं कि आप इनसे दीक्षा लीजिए। फिर आप उस पवित्र हृदय से जब जाके जिज्ञासा करते हैं गुरुदेव से, तब गुरुदेव अपनी इच्छा से, उस दृष्टि से, दिव्य दृष्टि से कि अभी आप योग्य हैं, या अभी आपको और कितना भजन करने की आवश्यकता है कि आप इस प्रणाली में प्रवेश करें। क्योंकि देखिए, अभी तक तो हम लावारिस, कहीं भी जाओ, कुछ भी करो, कुछ भी खाओ, कुछ भी, पर एक बार जब दीक्षा हो जाए बेटा, तब आप नहीं रह जाते।
आप बड़ी जिम्मेदारी हो जाते हो किसकी, आपके गुरुदेव की। अभी तो देखो क्या है कि अभी जब लड़की कुंवारी है तब तो इससे भी बात कर ली, उससे भी बात कर ली, चलो यहाँ भी घूमा है वहां भी घूमा है, ऐसे भी कर लिया वैसे भी कर लिया, कोई चिंता की बात नहीं है। पर एक बार जब विवाह हो जाएगा बेटा, फिर जरा इधर उधर जाके घूम के आओगे तो कितने डंडे पड़ेंगे घर में, बताओ जरा, पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे। तो भगवान भी कह रहे हैं कि दीक्षा लेने से पहले पूरी तरह पक्के हो जाओ कि ये ही मेरा वो मार्ग है, और फिर गुरुदेव के चरणाश्रित होकर वो आपको उस रास्ते से, उस सेवा से परिचित कराएंगे जिसे करने से आपको भगवान की अपने जीवन में प्राप्ति होगी। आइए अगले श्लोक में देखें। यज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडव, येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। यत जिसको ज्ञातवा जानकर पुनः फिर तू एवं इस प्रकार मोह को न नहीं यास्यसी प्राप्त होगा पांडव हे अर्जुन, ये जिस ज्ञान के द्वारा तू भूतानी संपूर्ण भूतों को अशेषेण निशेष भाव से पहले आत्मनि अपने में और अथो पीछे मई मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा में द्रक्ष्यसी देखेगा। तो यहाँ भगवान अर्जुन को क्या कह रहे हैं कि जिस तत्व ज्ञान का, देखिए यहाँ बड़े ध्यान से सुनिएगा, जिस तत्व ज्ञान का अनुभव करने के बाद तू फिर इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा, जिस तत्व ज्ञान से तू संपूर्ण प्राणियों को निशेष भाव से पहले अपने में और फिर तू मुझ में देखेगा। यहाँ पे भगवान क्या स्पष्ट कह रहे हैं कि जब तुझ में ये ज्ञान प्राप्त होगा, तुझमें तत्व, तत्व मतलब तुझे इस वर्ल्ड की एक्चुअल रियलिटी का पता चलेगा, जब तुझे तत्वात्मक स्वरूप इस संसार की टेम्पररीनेस का और मुझ परमात्मा की, सच्चिदानंद घन परमात्मा की परमानेंट नेचर का जब तुझे इस ज्ञान को तू प्राप्त करेगा, तब भगवान कहते हैं तब तू इस कर्मों बंधन में न उलझकर पहले अपने आप में मेरा अनुभव करेगा और फिर इस संसार में भी तू मेरा ही अनुभव करेगा। तब इस संसार में किसी भी प्रकार का छल कपट रह ही नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि इस तत्व ज्ञान को जानने के बाद तू हर रूप में केवल मुझे ही प्राप्त करेगा, हर रूप में, हर अनुकूलता में, प्रतिकूलता में, सुख में, दुख में, ठंड में, गर्मी में, जय में, पराजय में तू केवल मेरा ही अनुभव करेगा। कहीं कहीं मेरी कृपा का अनुभव करेगा और कहीं कहीं मेरे शासन का भी अनुभव करेगा। कहीं कहीं मैं किसी रूप में तुझे सही रास्ते पर चलाने के लिए तुझसे तुझे थोड़ा थोड़ा दुखी भी कर सकता हूँ, पर उस दुख में भी उस सुख का अनुभव है। क्यों? क्योंकि ये भी भगवान हमारे लिए ही कर रहे हैं। तो यहाँ पर बड़ी सुंदर भगवान ने बात कही है कि हमारे लिए बड़ा अनिवार्य है कि उन गुरुजनों का आश्रय लेके हम अपनी भक्ति में आगे बढ़े। अगर स्वयं ही स्वाध्याय करके अपने मन से ही भक्ति करेंगे तो ये भक्ति हमें ज्यादा दूर कहीं नहीं ले जाने वाली है। इस प्रकार की भक्ति हमें, जैसे कि आप सबने भागवत जी में सुना होगा, भरत जी की कथा आती है, जब वो अपने राज्य में इतने, उनका भक्ति भाव राजा भरत का इतना श्रेष्ठ था कि वो इतने बड़े राज्य के सुख में भी नहीं फंसे। उन्होंने कहा कि मैं इस राज्य के सुख में मुझे कोई आनंद नहीं है, मुझे तो अपने भजन में ही आनंद आता है, तो मैं जंगल में जाके भजन करूंगा। अब वो जंगल में जाके भजन करने लगे तो वहां पर एक छोटा सा हिरण, उन्हें, एक हिरणी थी, एक हिरणी गर्भवती थी, और उन्होंने देखा कि हिरणी एकदम से शेर ने दहाड़ा और हिरणी ने उसी समय जो छोटे से हिरण को जन्म दे दिया और वहीं छोड़कर उसको भाग गई, डर के मारे, शेर की दहाड़ सुन के। तो राजा भरत को बड़ी हृदय में वात्सल्य उमड़ा कि अरे इस हिरणी ने तो अपने छोटे से बच्चे को यहीं छोड़ दिया। अब उन्होंने क्या किया कि वो उस बच्चे को, उसने उस शेर से उसको बचाया, उसको दूध पिलाने लगे, उसको जल पिलाने लगे, उसके लिए जंगल से जा जाके, अपने लिए कभी कुछ नहीं किया, पर उस छोटे से हिरण के बच्चे के साथ ऐसा उनका मोह जुड़ा कि अपना भजन छोड़ के उसके लिए कभी फल लेकर आते, कभी जल लेकर आते, और कहीं ना कहीं उसके मोह में वो फंस गए। अब जब भी पहले पहले भजन करने बैठते तो उनकी जो अंदर की जो अग्नि है, वो जो उनका जो तेज है, वो सीधा उन्हें परब्रह्म परमात्मा से कनेक्ट कर देता। पर अब क्या होता, जब भजन करने बैठते उसी समय उनके चिंतन में वो हिरण फुदकता हुआ दिखाई देता, छोटा बच्चा। अब क्या करे, ऐसा उससे दिल जुड़ा, ऐसा उससे प्रेम हुआ कि कहीं ना कहीं भजन नष्ट हो गया और मोह में वो फंस गए। और एक दिन क्या हुआ,
कि वो हिरण का जो बच्चा था बड़ा खुश था उनके साथ। पर जैसे वो बड़ा हुआ तो उसने एक दिन जंगल में देखा कि एक हिरणों का झुंड वहां से जा रहा था। तो उसने देखा कि अरे मेरे जैसे तो ये है, ये तो मेरे जैसे है ही नहीं। ये देखकर उसने चुपचाप उनको छोड़ा और हिरणों के झुंड के साथ मिलकर वो उनके संग भग गया। और राजा भरत उससे ऐसा अटैच हो चुके थे कि कहीं ना कहीं उन्होंने उसे अपना जीवन बना लिया। और जिस दिन वो हिरण का बच्चा अपने झुंड के साथ चला गया, उसी दिन उसके विरह में उनके प्राण निकल गए। ऐसा ही होता है उनके साथ, जो अपने जीवन में भक्ति को, भजन को बिना किसी आश्रय के करते हैं। चाहे भक्ति में कितना ही मन क्यों ना लग रहा हो आज, चाहे भक्ति में कितना भी आपकी रुचि क्यों ना बढ़ रही हो, पर ये भक्ति बड़ी चंचल है। इसको किसी ना किसी गुरु के आश्रय में रख के हम जब आगे बढ़ेंगे, तभी हम ये मोह, लोभ, मोह, मत मात्सर्य, इन सब विकारों से अपने आप को बचा पाएंगे। वरना अगर आपको लगता है कि आपके भजन में, क्योंकि जब आपकी दीक्षा हो जाती है, जैसा कि मैंने कहा, तब बल भजन का आपका नहीं रहता, तब भजन का जो बल है आपके गुरुदेव का होता है। तब आप पर कृपा उनकी होती है, जिससे कि आप अच्छे से भजन कर सकते हैं। आपके जो ये आसपास के विकार हैं आपको प्रभावित नहीं करते। तो गुरु गुरु आश्रित होकर अपने भजन का विस्तार करें। तो हमने आज जो गीता जी के 5 श्लोक करे, तो उसको हम सभी लोग नेक्स्ट क्लास के लिए रिवाइज करके आइए। आइए जल्दी से हम कक्षा के दूसरे पार्ट की ओर बढ़ते हैं। हम, मेरा पहले तो ऐसे भाव था कि हम पूरी नरसिंह आरती का अर्थ भी समझेंगे, पर समय को देखते हुए तो हम केवल, क्योंकि नरसिंह चतुर्दशी लग चुकी है, हम केवल नरसिंह आरती का गान करेंगे। जिनको नरसिंह आरती आती है वो ऐसे ही गान करें, जिनको नहीं आती है उनके लिए हम आपकी स्क्रीन के ऊपर आपके लिए नरसिंह आरती को रिफ्लेक्ट करेंगे। आप वो देख देख कर हमारे संग संग उसको गाइएगा। श्री राधा रमण लाल की जय, श्री लक्ष्मी नरसिंह भगवान की जय। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, प्रहलाद लाद दाहिने, प्रहलाद लाद दाहिने, हिरण्यकशिपुर्वक्षः, हिरण्यकशिपुर्वक्षः, शिलाटङ्कानखालये, शिलाटङ्कानखालये, इतो नरसिंह परतो नरसिंह, इतो नरसिंह परतो नरसिंह, यतो यतो यामि ततो नरसिंह, यतो यतो यामि ततो नरसिंह, बहिर्नरसिंह हृदये नरसिंह, बहिर्नरसिंह हृदये नरसिंह, नरसिंहमदिं शरणं प्रपद्ये, नरसिंहमदिं शरणं प्रपद्ये, तव करकमलवरे आख्या अद्भुत श्रृंग, दलित हिरण्यकशिपु तनुभृंग, केशवधृत नरहरि रूप, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय नरसिंहदेव, 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 जय नरसिंहदेव, जय प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज, जय प्रहलाद महाराज। श्री राधा रमण लाल की जय, श्री लक्ष्मी नरसिंह भगवान की जय। आइए जल्दी से हम लोग जो सूत्र है आज का उसमें प्रवेश करते हैं। एक बार एक गुरु अपने शिष्य के साथ, उनका ऐसा क्रम बना कि वो एक दूसरे गांव जाएंगे और वहां पर कुछ प्रचार आदि भगवान के नाम का करेंगे। तो उन दोनों ने अपनी एक गांव से यात्रा को प्रारंभ किया। एक तो गुरुदेव थे, उनके संग उनके एक छोटे शिष्य थे। तो एक बात और थी कि जिस गांव में वो जा रहे थे ना, संध्या में एक समय के बाद उस गांव के जो द्वार हैं वो बंद हो जाते हैं।
मतलब उसमें आप फिर प्रवेश नहीं कर सकते, उसमें आप अंदर नहीं जा सकते। तो वो गुरुदेव और उसका जो शिष्य था जल्दी जल्दी अपने गांव से निकले कि हमको समय से दूसरे गांव में एंट्री करनी है, वरना अगर गेट बंद हो गया तो हमें एंट्री नहीं मिलेगी। अब उन्होंने क्या किया कि दोनों जंगल से होते हुए उस गांव की तरफ गए। उस गांव में प्रवेश करने से पहले एक नदी वहां से गुजरती थी, तो उन्हें उस नदी को पार करके उस गांव में जाना था। अब क्योंकि समय हो रहा था, संध्या हो रही थी, तो बड़ी हबड़ दबड़ में वो लोग लग रहे कि कैसे पार करें, कैसे उस गांव में प्रवेश मिलेगा। तभी उनकी नजर एक नाव वाले पर पड़ी। उस नाव वाले को देखते हुए उन्होंने कहा, अरे भैया इधर आओ, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ, हम बड़ी लेट हो रहे हैं, जल्दी। हम सब भी करते हैं ना, जब भी कुछ जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, वो भी भैया जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। तो नाव वाला उनके पास आया। तो नाव वाला कहता, हाँ जी, कह रहे भैया जल्दी से हमें वो नाव से ये जो हमारा नदी है इसे पार करा दो, हमें समय रहते ना उस गांव में हमें प्रवेश लेना है, उसका द्वार बंद हो गया तो हम लोग अटके रह जाएंगे। तो उस नाव वाले ने कहा, भैया आप चिंता मत करिए, बड़ा समय है, आप आराम आराम से बैठिए, जल्दीबाजी करने से कुछ नहीं होगा। तो उसने कहा, अरे भैया आप जानते नहीं है, हम बहुत दूर से आए, कहाँ वापस जाएंगे, आप जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी। हबड़ दबड़ में उस नाव में चढ़ने वक्त गुरुदेव का जो पैर था वो भी अटक गया, और गांव में उस नाव में गिरते गिरते वो बचे। और जैसे नाव के अंदर बैठे, उसने चप्पू मारा ही था कि जल्दी जल्दी दोनों कहने लगे, अरे भैया जल्दी करो, आप तेज नहीं चला रहे, अरे भैया देखो इस दिशा में चलाओ, ऐसे मत करो वैसे मत करो। उस नाव वाले के उन्होंने प्राण पी लिए, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो बोल बोल के कि जल्दी करो जल्दी करो। वो नाव वाला बोलने लगा, अरे भैया जीवन में ऐसी जल्दी जल्दी करने से ना आप कहीं पहुंचोगे नहीं, बल्कि जितनी जल्दी करने की कोशिश करोगे उतना ही आप विलंब हो जाएगा, आपको उतना ही आपको देरी होगी। हम लोगों ने अपनी स्कूल के अंदर भी स्टोरी पढ़ी है ना, कि जो वो टॉर्टोइज और रैबिट वाली जो रेस होती है, आप लोग उसको भी स्मरण करिए कि जो ज्यादा जल्दी करने की कोशिश करते हैं ना, अंततोगत्वा वो सो ही रह जाते हैं। और जो प्लान्ड चलते हैं वो जीवन में उस सक्सेस को, उस लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। पर ये गुरुदेव और शिष्य तो बड़े अनोखे थे भैया, ये तो बड़े लाजवाब थे, ये तो बिल्कुल प्राण पी लिए, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। अब वो नाव वाला भी बेचारा यथाशक्ति जल्दी जल्दी चप्पू चला रहा। अब जैसे ही वो दूसरी ओर पहुंचे, पैसे उसको देकर कितने दिए कितने नहीं दिए, भाड़ में गया सब कुछ। जल्दी से वो बूढ़े गुरुदेव और उसका शिष्य दौड़ने लगे उस गांव की ओर। अब वो पीछे से नावल तब वाला बोलता, भैया धीरे चलो, गिर जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, पहुंच जाओगे आप। ये सुनते हुए भी उन्होंने उस चीज को ना सुना कर दिया, और दौड़ते दौड़ते वो जा रहे थे। उस रास्ते में बड़े बड़े पत्थर थे, कांटे थे, और बड़े छोटे पत्थर भी थे, जिसके कारण से उनका पैर फिसल रहा था। और एकदम से जब गुरुदेव ने ज्यादा जल्दी मचाई, तो उनका जो पैर था वो फिसल गया, उनका जो पैर था वो मुड़ गया, और वहीं पे कड़क करके आवाज आई। और जितनी तीव्र गति से वो आगे बढ़ रहे थे, उतनी ही तीव्र आवाज से वो जोर जोर से वहां जंगल में बैठ के रोने लगे कि ओ ये क्या हो गया, मेरा पैर गया, इतना बड़ा उनका पैर सूज गया। क्योंकि इतनी जल्दी वो कर रहे थे, कौन से पत्थर कौन सी घास फूस बीच में आ रही थी, कुछ नहीं देख रहे थे, दोनों दौड़े जा रहे थे। इतने में नाव वाला दौड़ कर आया, उन गुरुदेव को उसके शिष्य के साथ अपने घर ले गया, और वहां पर उनका मल्लम किया। बताया, आपके पैर में तो अब प्लास्टर लगेगा, आपका पैर तो बिल्कुल हड्डी टूट गई है, कहाँ इतनी जल्दी आप मचा रहे थे। वो गुरुदेव भी शर्मिंदा हो गए। वो नाव वाला कहता, निश्चित रूप से ज्ञान में मैं आपसे बहुत कम हूँ गुरुदेव, पर एक बात सच्ची जानता हूँ, क्या, कि जो भी अपने जीवन में सदा हबड़ दबड़ में रहते हैं ना, जल्दी जल्दी, ये भी जल्दी से प्राप्त कर लूं, ये भी जल्दी से बन जाऊं, इसको प्राप्त करने के लिए कोई जीवन में बैलेंस नहीं, कोई जीवन में संतुलन नहीं, केवल मैं और मुझे अपना वो लक्ष्य दिखता है, उसके लिए कितनों का दिल टूटे, कितनों के साथ मैं अहित करूं, कितनों के साथ मैं बुरा बोलूं, जीवन में मेरे परिवार के संग में कितना समय बिता रहा हूँ, कुछ न देखकर जो केवल हड़बड़ करके उस लक्ष्य की ही प्राप्ति में लग जाते हैं ना, वो अंत तो गत्वा ना तो उसको प्राप्त कर पाते हैं, और जो उनको प्राप्त होता है, हड्डी शरीर, वो अच्छा स्वास्थ्य, वो भी उनका उनसे छूट जाता है। हमारे जीवन में इस सूत्र से सीखने वाली बड़ी सुंदर बात है कि अगर आप प्रोग्रेस करना चाहते हैं, तो एक बैलेंस्ड लाइफ जिए। मैं आपको बार बार कहती हूँ, भक्ति में भी अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको बड़ी समझदारी से आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर आप ये सोचेंगे कि आप परिवार को छोड़ देंगे, आप अपने घर वालों को छोड़ देंगे, आप केवल माला पकड़ के मंदिर में बैठेंगे और केवल भगवान का नाम लेंगे, तो भगवान प्रसन्न होकर आपको दर्शन दे देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है।
जब तक अपने जीवन को आप बैलेंस्ड वे से नहीं जिएंगे, ये जीवन एंजॉय करने के लिए भी है, ये जीवन आपका हंसने के लिए भी है, ये जीवन आपका हंसाने के लिए भी है, ये जीवन आपका सेवा करने के लिए भी है, ये जीवन को लिव योर लाइफ एट द फुलेस्ट। ऐसा कुछ भी मत छोड़ो जो आपका मन कहता है कि मेरा करने का मन है पर आप ना करो। भगवान यहाँ बड़ी स्पष्ट बात कहते हैं, पर अपने जीवन में सोच विचार के साथ एक बैलेंस्ड लाइफ को जीने का प्रयास करें, क्योंकि जब तक आप बैलेंस्ड नहीं जिएंगे तो हो सकता है किसी चीज को प्राप्त करने की ये जो आपके अंदर की जो ऊर्जा है ना, बस ये चाहिए, बस ये वो ये वाली चीज तो आपको मिल जाएगी शायद। इतना आप जब उसके प्रति सेल्फिश होके किसी का भी ध्यान ना करते हुए आगे बढ़ेंगे तो हो सकता है वो आपको मिल भी जाएगी, पर उसको मिलने के बाद जो जितना कुछ छूटेगा ना, वो समेटने में आपकी पूरी जिंदगी निकल जाएगी। हम जीवन में इस दुनिया की बड़ी से बड़ी उपलब्धि भी क्यों प्राप्त करना चाहते हैं? खुद खुश रहने के लिए, अपने परिवार वालों को खुशी से रखने के लिए, उनकी उन मुस्कुराहटों को देखने के लिए। पर अगर आप कुछ भी बनने के लिए अगर उनको इग्नोर करके अगर आप अपने बच्चों को समय नहीं दे पा रहे हैं, अगर आप उनके संग क्वालिटी टाइम नहीं स्पेंड कर, अगर आप अपने माता पिता को के साथ वो 10 मिनट निकाल के उनकी सेवा नहीं कर पा रहे, तो आपने जीवन में करोड़पति बन भी गए तो क्या उखाड़ लिया? करोड़पति बनकर भी तो लाखों के तो टैक्स भरकर आपके जीवन का जो स्ट्रेस है वो उतने का उतना ही रहा, परिवार भी छूटा, प्रेम भी छूटा, सब कुछ छूटा। क्या एक उस चीज को प्राप्त करने के जिसको एंड में आप खुद भी इंजॉय नहीं कर पा रहे? क्यों? क्योंकि जिनके संग इंजॉय करना था वो तो कहीं बहुत पीछे ही पहले छूट गए हैं। जब बच्चे छोटे थे, पापा समय दो, पापा घुमा के लाओ, पापा हमारे साथ खेलो, तब पापा डोंट टॉक टू मी, आई एम वेरी बिजी, बिजनेस है, काम है, मीटिंग है, ये सब करना है। ये करते करते पापा ने कभी समय नहीं दिया। जब जीवन में पैसा कमा लिया, ये सब कमा लिया, सोचा कि अपनी बेटी के संग समय समय बिताऊं, तब पता चला कि अब तो बेटी के हाथ पीले होने वाले हैं, कल तो उसकी शादी है, अब तो वो चली जाएगी, वो समय जा चुका है। आप सबको ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने जीवन की प्रायोरिटीज को सेट करके अपने जीवन में बैलेंस क्रिएट करो। भजन भी करो, प्रेम भी करो, अपने भगवान ने जिस फैमिली में आपको दिया है उनके संग भी टाइम स्पेंड करो। जब तक आप एक बैलेंस्ड लाइफ नहीं जिएंगे तब तक आप जीवन में कभी भी हैप्पी और सक्सेसफुल लाइफ नहीं जी सकते। करोड़पति क्या, मिलियनियर, बिलियनियर, ट्रिलियनियर लोग भी फुल ऑन डिप्रेशन में है, क्योंकि ट्रिलियनियर होकर भी उनके पास उस ट्रिलियनैरिटी को स्पेंड करने के लिए, चेरिश करने के लिए कोई नहीं बचा है। पर कहीं आप किसी गरीब लोगों को देखो ना, कि जब वो शाम को, हम देखते हैं हमारा जहाँ स्थान है उसके पास बहुत सारी झुग्गी झोंपड़ियां हैं, तो हम उसको क्रॉस करते हैं ना, हमको बड़ा अच्छा लगता है कि शाम को 6-7 बजे ना वो चूल्हा लगा के पत्नी बैठी होती है, 4-5 बच्चे इधर बैठे होते हैं, पति यहाँ बैठा होता है, सब हा हा ही कर रहे होते हैं, इतनी गर्मी, जहाँ पे हम लोग सोचते हैं कि भैया ये चूल्हे के पास बैठ के सड़ नहीं रहा है, इतनी गर्मी हो रही है, सांस नहीं लिया जा रहा है बाहर जाकर, उनके लिए उस इतनी विपरीत गर्मी के अंदर भी वो लोग 5-6 लोगों को कोई गर्मी से प्रभाव नहीं है, आनंद से 10 रुपए कमाए, जिसमें से 6 रुपए का आटा लिया, उसकी रोटी बनाई, 4 रुपए के लिए बच्चों के लिए कॉपी लाए, टॉफी लाए, खा के मस्त होकर सो गए। ये जीवन जीने का तरीका है। आप बस जितना है उसको बैलेंस करके उसका मोस्ट निकाल के प्लीज स्पेंड टाइम विद योर फैमिली। आई एम टेलिंग यू, हर व्यक्ति के जीवन का आखिरी का यही रिग्रेट होता है कि शायद मैं अपने बच्चों के साथ कुछ और टाइम स्पेंड कर पाती, शायद मैं अपने पेरेंट्स के साथ कुछ और उन्हें बता पाती कि वो हमारे लिए कितने वैल्यूएबल हैं। हम जो सोचे कि काश हमने वो किया होता, उसे आज से करना शुरू करें। आप जीवन में भड़ भड़ जितना करेंगे ना, महाराज जी बड़ी सुंदर चीज कहते हैं और शिक्षाष्टक में भी लिखा है, त्रिनादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानि न मान देना कीर्तनीय सदा हरि। जो जीवन में आगे बढ़ता है ना, कोई व्यक्ति अगर किसी तरह का पहाड़ चढ़ रहा हो, बताओ, पहाड़ चढ़ते वक्त व्यक्ति कभी खड़ा होके पहाड़ चढ़ सकता है? सीधा होके? बिल्कुल। हमेशा पहाड़ झुक कर ही चढ़ा जाता है। आप कोई भी देखो, आप कभी ट्रेकिंग करते हो, जब ऊपर चढ़ते हो तो हमेशा झुक के चढ़ते हो ना, स्ट्रेंथ भी ज्यादा बनती है और झुक कर आप जल्दी जल्दी ऊपर चढ़ते हो। पर जब कभी नीचे उतरते हो क्या, तो झुक के उतरते हो? तब बिल्कुल सीधे खड़े होके तान के बिल्कुल अपना मोड़ा, फिर नीचे उतरते हो। तो ये बेस्ट एग्जाम्पल है ये समझने के लिए, अगर आप में वो सरलता है, अगर आपको झुकने में कोई संकोच नहीं है, इसका अर्थ है कि आप जीवन में भक्ति में आगे बढ़ रहे हो, आप उस पहाड़ को ऊपर चढ़ रहे हो। पर जिस दिन जीवन में अहंकार होगा ना, जीवन में लोगों को देने के लिए बड़े अच्छे अच्छे उत्तर रेडी होंगे आपकी लिस्ट के अंदर, आपका एरोगेंस आपको बड़ा बड़ा मोटिवेटेड फील कराएगा, उस दिन समझना ना कि ये एरोगेंस के कारण जो आप बड़े तान के जो उतर रहे हो ना, ये
चढ़ नहीं रहे हो, ये उस पहाड़ से नीचे उतर रहे हो, कहीं ना कहीं राधा रमन जी से आपकी गति से आपको दूर ले जा रहा है। तो इस बात का सदा ध्यान रखें, लीड अ बैलेंस्ड लाइफ, कि अति सर्वत्र वर्जयते, भगवान महाराज जी कहते हैं कि आप एक्सेस किसी भी चीज की करोगे वो आपको बुरा ही करेगा, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग, एंड बाय एवरीथिंग आई मीन एवरीथिंग इज बैड, no matter what you do. So try to live a balanced life. Make your loved ones feel that you love them. Don't wait for the right time to come, then you will tell them that you love them. Tell them now. Care for them now. Help everybody now, because what you have in your hand is now. केवल यही आपके पास है, इसके आगे पीछे कुछ नहीं है। आप सबके श्री चरणों में अपना दंडवत करती हूँ, एंड आई विल सी ऑल ऑफ यू नेक्स्ट ट्यूसडे विद द नेक्स्ट 5 श्लोकास एंड अनदर सूत्र, एंड वी विल स्टार्ट विद one more new session because of the holidays. The schedule is a little crazy, but मैं प्रयास करूंगी कि जो हमारी क्लास है उसका समय परिवर्तित ना हो, और that will be informed to you in this week when the next class is going to happen. And many prayers for all of you. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhyeva cha patita नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री राधा रमन लाल जो आपके सहायक हो, आप आपके जीवन में ऐसा विवेक लाएं कि आप अपनी प्रायोरिटीज को बैलेंस करके उनको लीड करने का कोशिश करें। आप कोशिश करना, करवा राधा रमन जी लेंगे, ये मेरी श्योरिटी है। पर आप अपनी लाइफ में जो फ्रेंड्स हैं, जो दूर के लोग हैं, जिनको हम बड़ा ही प्रायोरिटाइज कर लेते हैं, बस घने यही हमारी जिंदगी है ना, प्लीज उसको रिफ्लेक्ट करके, उसको चेक करके, उसको करेक्ट करें। अपनी फैमिली को, अपने लव्ड वंस को, वो लोग जो जेन्युइनली आपसे प्रेम करते हैं, आपकी केयर करते हैं, उनके संग समय बिताइए, उनके उनके साथ अपनी जो बॉन्डिंग है उसको और चेरिश करिए, ऐसा मेरा निवेदन है। श्री राधा रमन लाल की जय।